एक साधक भाई ने कहा कि आप बारंबार कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। किसी भी प्रकार नाम लेने से भगवान कल्याण को प्रदान कर देते हैं। राम राम उच्चारित करने से उद्धार हो जाता है। तो जो साधक अर्थ सहित प्रभाव सहित सब जानकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसका क्या फल होता है? आइए परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के एक लेख से आप और मैं ये जानने का प्रयास करते हैं, साधक भाई की जिज्ञासा की पूर्ति हेतु, कि अर्थ और प्रभाव को जानकर यदि आप और मैं राम 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 उच्चारित करने वाले हैं तो आपका और मेरा जीवन कैसे बदलने वाला है, आपको और मुझे क्या मिलने वाला है। अरे बिना मिले तो हम स्वार्थी कुछ काम करते ही नहीं। तो आज आइए इसी बात पर विचार कर लेते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, प्रातः साय जो हम नित्य कर्म करते हैं वही हमारे जीवन की एक मुख्य लाभ की बात है। उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्राय लोग नित्य कर्म को बेगार की तरह करते हैं, उसमें चित्त नहीं लगाते। यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह मिलता नहीं। 24 घंटे के भीतर जितना समय इस नित्य कर्म में लगता है, उत्तम और परम पुण्य काल का समय है ये। दोनों काल, रात और दिन की संधि में जो हम संध्या उपासना करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम, ध्यान, जप, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ, स्तुति, ये सब उपासना है। ये उपासना ही ईश्वर की पूजा है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि ईश्वर उपासना आदि नित्य कर्म में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम दे नहीं पाते। हमारे नित्य के जीवन में उतना घना गहरा संबंध प्रतीत नहीं होता। प्राय लोगों के मन में धोखा होता है, शीघ्र कर देने की इच्छा होती है, किसी तरह कर डालें, भार उतर जाए, ऐसा भार बहुधा संध्या उपासना के लिए हमारे मन में होता है। इसीलिए सेठ जी कहते हैं आपको और मुझे आनंद नहीं आता। ये मन का पाजीपन है, बुरी आदत है। ये आदत प्राय सभी में होती है। इस नित्य कर्म को यदि आदर और प्रेम भाव से किया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। उपासना में प्रेम और आदर ही मुख्य होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, प्रेम में मुग्ध होकर जो कुछ किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी होता है, वह बहुत शीघ्र लाभ देने वाला होता है। आपने पूछा कि भगवान के नाम को अर्थ और प्रभाव सहित जपने का क्या महत्व है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, आदर और प्रेम के बिना वर्षों की उपासना विशेष लाभ से नहीं देखी गई, किंतु एक दिन एक वेला ही प्रेम और आदर से पूर्ण हृदय के साथ जो उपासना, जो नाम जपा जाता है वह महान, परम, बहुत शीघ्र फल को देने वाली, हृदय में एक अपूर्व आनंद को भर देने वाली, शांति को प्रदान कर देने वाली है। आपकी और मेरी जो जो कामनाएं हैं, आप और मैं अशांत हैं, शांति चाहते हैं, आप और मैं दुखी हैं, आनंद चाहते हैं, आप और मैं शीघ्रता से हर काम को करना चाहते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि अर्थ और प्रभाव को ध्यान में रखकर जो भगवान के नाम का जप करता है उसे ये समस्त वस्तुएं शीघ्रता से प्राप्त हो जाती हैं। उपासना में हृदय का पूर्ण योग होना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ध्यान, जप, प्राणायाम में संपूर्ण मनोयोग रहे, इस पर खूब ध्यान देना चाहिए। नाम जप के समान सरल और साथ ही साथ महान साधन दूसरा है ही नहीं। जप के अधिक फल देने वाला जप गुप्त जप है। जप अत्यंत गुप्त होना चाहिए, कोई जान ना जाए। किया हुआ गुप्त जप किसी पर प्रकट ना किया जाए, उसका महत्व घट जाता है यदि आप बतला देते हैं। किसी प्रकार संकेत से भी प्रकाशित नहीं करना है। स्मरण रहे, जप जितना गुप्त होगा उतना अधिक लाभ होगा। आप पूछते हैं किस रीति से जपा जाए, कैसे नाम जपें। पूज्य सेठ जी यहाँ कह रहे हैं कि गुप्त जप अद्भुत फल को देने वाला होता है। गुप्त पाप और पुण्य दोनों ही फल अधिक देता है। गुप्त साधन में ईश्वर में प्रेम बढ़ता है। यदि पाप किया और गुप्त रखा तो उसका भी परिणाम अधिक भोगना होगा, और पुण्य स्वरूप नाम जप यदि आप गुप्त रीति से करते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है। गुप्त साधन में ईश्वर में प्रेम बढ़ता है। दिन दिन निरंतर आप और मैं गुप्त रीति से जो राम 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 की रटना लगाएंगे तो आपका और मेरा परम ध्येय राम जी के चरणों में जो प्रीति है वह दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। चित्त में शांति और प्रसन्नता का निवास हो जाएगा।
पूज्य सेठ जी कहते हैं, जप करते समय उसके अर्थ का ख्याल अवश्य करना चाहिए। अर्थ पर जितनी अधिक दृष्टि जाएगी, जप में उतना अधिक रस आएगा और अधिकाधिक आनंद उमड़ेगा। उदाहरण स्वरूप इस मंत्र के अर्थ पर ध्यान दीजिए। आप और मैं जब अर्थ सहित जप करेंगे तो निश्चय लाभ अधिक होगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का विचार कीजिए कि इस मंत्र में हरि, राम और कृष्ण ये 3 नाम पीछे 16 बार आए। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान राम, कृष्ण और हरि के रूप का स्मरण करना चाहिए। ये नाम साकार निराकार दोनों के बोधक हैं। वास्तव में ये नाम एक प्रभु के हैं, इसलिए इसे जाप करते समय जिसका भी इष्ट के स्वरूप के रूप में आप ध्यान करते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान राम, कृष्ण, विष्णु तीनों एक हैं। सृष्टि के आदि में भगवान श्री हरि, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण का आविर्भाव हुआ। इनका सगुण साकार दिव्य रूप है, इनका ध्यान करना चाहिए। जप करते समय अपने जो इष्ट देव हों उनकी मूर्ति मन के सामने स्पष्ट आ जाने चाहिए। अर्थ निराकार परक होना चाहिए। राम का अर्थ है सर्वत्र रमण करने वाला, सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जो योगी जन जिसमें रमण करते हैं। कृष्ण में कृष्ण धातु का अर्थ है सत और नय का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का कभी अभाव नहीं होता, जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है सब पापों को हर लेने वाला, जिसके उच्चारण से पाप भस्म हो जाते हैं, वही तो हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इस प्रकार जप करते समय इन अर्थों का विशेष ध्यान देना चाहिए, स्वरूप का ध्यान लगाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूप में हमारे सामने है। इससे अद्भुत शांति मिलती है। जप करते समय निरंतर अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। उस समय चित्त ध्यान में डूबा रहे, किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी। प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वह तो वणिक है, व्यापारी है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा न हो, मूर्ति और अर्थ का ख्याल रखते हुए। इस प्रकार निष्काम भाव से जप करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जप निरंतर समय रहते, उठते बैठते सोते जागते हर समय होना चाहिए। प्रिय के स्मरण से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम में मुग्न होकर भगवान के नाम का जप स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित भगवान के नाम को गुप्त रूप से ध्यान सहित जप करना चाहिए। यह अद्भुत फल को देने वाला है। प्रेम और आदर के साथ नाम जप में निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक बतलाई सेठ जी ने। गुप्त होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए और निष्काम भाव से होना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ध्यान के समय भगवान की लीला, गुण, रहस्य और प्रभाव की बात ध्यान हो जाए तो ध्यान में एक विचित्र मधुरता मालूम होगी। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वे प्रेममयी, आनंदमयी, दिव्य हैं। वे लीला जिससे रोम रोम आनंद में, प्रेम में, ध्यान में चित्त स्थिर उतर आता है। फिर ध्यान को छोड़ने की इच्छा ना होगी, हटाने की इच्छा ना होगी। मन चित्त प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि फिर उससे 1 मिनट भी आप और मैं हटना ना चाहेंगे। अरे यही तो वास्तविक ध्यान है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इसके लिए श्रम नहीं करना पड़ता, न वहां से हटने की इच्छा होती है। भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य को जानने से असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों की महिमा कैसे गाई जाए? वे सभी गुणों के समुद्र हैं। प्रभु प्रेममय है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेम स्वभावमय है, दयामय है, दया की मूर्ति है, दया उनका स्वभाव है। एक एक गुण की ओर ध्यान जाता है तो प्रभु से प्रेम और बढ़ जाता है। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर हरि का, राम जी का, अपने इष्ट का नाम पुकारते रहें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, अर्थ सहित नाम को उच्चारित करने से जीवन तत्काल बदलता है, मन में आनंद का अनुभव होता है, पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है, ध्यान स्वतः लगने लगता है, चिर चित्त में उस आनंदमयी का स्वरूप उकेर आता है। इसलिए जपिए, रटिए, अर्थ सहित गुप्त निष्काम भाव से प्रभु को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।